दोस्तों आज हम लोग तानसेन के बारे में जानेंगे। तानसेन जो बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, अकबर के कोर्ट में काम करते थे। कैसे अकबर के कोर्ट में पहुँचे और कैसे इतने बड़े म्यूजिशियन मतलब संगीतकार बनते हैं, तो इसके लिए हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे और जानेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जैसे मतलब पहले जान ले, तानसेन वाज ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट, मतलब केवल एक ही लड़का था इनके पेरेंट्स का, और बहुत ही नॉटी बट टैलेंटेड, शरारती थे लेकिन बहुत ही गुणी थे। ही इमिटेटेड कॉल्स ऑफ बर्ड, वो मतलब पक्षियों की आवाज़ निकाल लेते थे। एनिमल परफेक्टली, और एनिमल मतलब जानवरों की आवाज़ निकाल लेते थे। वंस मतलब एक बार क्या होता है, ही ट्राइड टू फ्राइटन ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स बाय रोरिंग लाइक ए टाइगर। एक बार ये थोड़ा दहाड़ते हैं, किसकी तरह, जैसे टाइगर दहाड़ता है। सोचते हैं जो ट्रेवलर यात्री हैं वो डर जाएंगे। यही सब पूरी स्टोरी में रहेगा, कैसे तानसेन को उनके गुरु मिलते हैं। तो स्टोरी हम लोग समझते हैं और देखते हैं क्या है। तो यू मे हियर द नेम ऑफ तानसेन, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ आवर कंट्री हैज़ बीन प्रोड्यूस। जो हमारे कंट्री के बहुत महान संगीतकारों में से एक संगीतकार कौन से, तानसेन का नाम आपने सुना होगा। अ सिंगर कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता था, मुकंदन मिश्रा। उनकी जो मुकंदन मिश्रा थे, एंड हिज वाइफ लिव्ड इन, कहाँ पर रहते थे, बेहटा नियर ग्वालियर, जो आज के मध्य प्रदेश में है। तानसेन वाज ओनली चाइल्ड, तानसेन का एक अकेला लड़का था। इट इज़ सेड दैट ही वाज नॉटी चाइल्ड, मगर ये भी है कि वो बहुत शरारती लड़का था। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट, वो घर से भग जाता था, कहीं से भग जाता था और जंगल में जाके खेलता था। एंड सून, जल्द ही उसने लर्न में सीख लिया था, टू इमिटेट परफेक्टली, मतलब उसी तरह किसी बात को बतलाना, कॉल्स ऑफ बर्ड और एनिमल, मतलब जानवरों की आवाज़ निकालना और बर्ड की आवाज़ को निकालना उसने बहुत अच्छे सीख लिया था। क्यों सीख लिया था, क्योंकि वो जंगल में रहता था, जानवरों की आवाज़ सुनता था और उसी तरह बोलने का ट्राई करता था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में। फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास, जो इनके एटलीस्ट लास्ट में गुरु बनते थे। फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वंस ट्रेवलिंग थ्रू, बताया गया था, फॉरेस्ट विद हिज डिस्पल्स। डिस्पल्स मतलब होता है शिष्य, जैसे किसी भी टीचर के कोई भी स्टूडेंट होते हैं वो डिस्पल्स होते हैं। टायर्ड, वो थके हुए थे। एंड ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ सैडी ग्रो, एक पेड़ था उसके नीचे वो आराम करने लगे। तानसेन सादेम, जब तानसेन को देखता है, स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट, मतलब ट्रेवलर जो लोग हैं वो फॉरेस्ट में, ही सेड टू हिमसेल्फ, स्वयं में कहता है, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, इनको चलो डराया जाए और मज़ा आएगी। ही हिड, मतलब छिप जाता है, वह छिप जाता है, बिहाइंड ए ट्री, एक पेड़ के पीछे। एंड रोड लाइक ए टाइगर, और टाइगर की तरह मतलब बाघ की तरह दहाड़ता है। द लिटिल ग्रुप रहता ऑफ ट्रेवलर्स, इसके डरता इन द फियर, डर के मारे कांपने लगते हैं। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, स्वामी हरिदास कहते हैं कि साथ में रहो। लेट अस लुक फॉर दिस वन, चलो हम लोग देखते कौन है। सडनली वन ऑफ हिज मेन साई स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड द ए ट्री, देखते हैं कि लड़का है जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। देयर आर नो टाइगर हियर, यहाँ पर कोई टाइगर नहीं मास्टर, मतलब मेरे गुरु। ही सेड, अब देखो, ओनली दिस नॉटी बॉय, केवल एक यही शरारती लड़का है। अब क्या होता है, तानसेन लर्न म्यूजिक इनसे, अपने उनके गुरु का नाम रहता है स्वामी हरिदास से सीखते हैं 11 साल की उम्र में। और ए हॉली मैन कार्ड, फिर उसके बाद वो रहने चले जाते हैं, मोहम्मद गौस के यहाँ रहते हैं। और ही मैरिड, हुसैनी से शादी करते, वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगरैनी, मृगरैनी के दरबार में काम भी करते हैं। अब देखते हैं हम लोग इनके बारे में। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास उनकी गलतियां देखने के बाद भी उनको पनिश नहीं करते, मतलब उनको दंड नहीं देते। ही वेंट टू तानसेन फादर, वो तानसेन के पिता के पास जाते एंड सेड, कहते हैं, योर सन इज वेरी नॉटी, तुम्हारा पुत्र बहुत ही शरारती है। देखिए मगर लेकिन और भी कुछ कहते, ही इज आल्सो वेरी टैलेंटेड, शरारती तो है लेकिन ये बहुत ही गुणवान है, या इसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर, मैं इसको बहुत अच्छा म्यूजिशियन बना सकता हूँ, गायक बना सकता हूँ। तानसेन वाज 10 ईयर ओल्ड, तब तानसेन की 10 साल थी। व्हेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास, जब वो स्वामी हरिदास के साथ चले जाते हैं। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 ईयर, उनके साथ वो 11 साल तक रहते हैं। लर्निंग म्यूजिक, म्यूजिक सीखते हैं। ग्रेट सिंगर, एक महान सिंगर बनते हैं। एट अबाउट दिस ए टाइम हिज पेरेंट डाइड, इसी बीच इनके पिता क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। मुकंदन मिश्रा डाइंग विश वाज द तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस
ऑफ ग्वालियर। वो कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि तानसेन बड़ा होकर किससे मिले, जाके मोहम्मद गौस से एक बार ग्वालियर में मिल ले। मोहम्मद गौस वाजा हॉली मैन, एक हॉली मैन रहते। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, उनसे बड़े भक्त थे। एंड आफ्टर विजिटेड हिम वाइल ही लिविंग ग्वालियर इन मोहम्मद गौस तानसेन वाज ऑफन टेकन द कोर्ट ऑफ रानी दुर्ग मृगनैनी। और उसके बाद जो अकबर है वो सॉरी तानसेन रहते हैं वो रानी मृगनैनी के वहाँ चले जाते कोर्ट में, दरबार में। हु वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, तो स्वयं को अपने आप को महान म्यूजिशियन कहती थी। कौन? मृगनैनी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज, उनके कोर्ट में एक लेडीज रहती है उसका नाम रहता है हुसैनी, और उससे वो शादी कर लेते हैं। अर्थात तानसेन की वाइफ का नाम क्या था? हुसैनी था। हुसैनी आल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिस्पिल, और वो हुसैनी क्या रहती? स्वामी हुसैनी आल्सो स्वामी हरिदास डिस्पिल, मतलब जो हुसैनी रहती है वो भी तानसेन के गुरु जो हरिदास से उनसे उनकी शिष्या वो भी रहती है। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु आर ऑल वेरी म्यूजिकल, इनसे 5 बच्चे होते हैं इनके, और ये बहुत ही बढ़िया सिंगर होते हैं, अर्थात म्यूजिशियन होते, गायक होते हैं। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, इस तरह बहुत प्रसिद्ध हो गए। सम टाइम ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, कुछ समय के बाद ये अकबर के सामने भी गाते थे। बिफोर अकबर मतलब अकबर के सामने। हु वाज सो इम्प्रेस, बहुत खुश होते बाय हिम, एंड दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, वो कहते हैं कि तानसेन कि तुम मेरे दरबार में आ जाओ। तानसेन बिकेम फेवरेट इन अकबर कोर्ट, अब जब अकबर के कोर्ट में आएगा, भी हम लोग आगे कहानी पढ़ेंगे तो बहुत फेमस हो जाता है। वंस ही वाज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक, एक बार उनके जो ग्रुप में लोग रहते हैं और राजा कहते हैं राग दीपक गाने के लिए। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ, जब वो कहता है कि मैं राग दीपक गाऊंगा तो आप राग मेघ गाना अपने सिस्टर को, मतलब अपनी बहन को, सॉरी अपनी बेटी को बताता है। आफ्टर रागदीप टू कॉन्ट्रैक्टेड द इफेक्ट ऑफ द लेटर, अब देखते हैं स्टोरी क्या होती है। तानसेन वेंट अकबर कोर्ट इन 1556 में जाता है, एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट एम्परर, और ये जल्द ही अकबर रहते उनका प्रिय बन जाता है। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, अकबर कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी बुला सकता हूँ, चाहे दिन हो या रात के दौरान। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन हाउस, वो टहलते हुए तानसेन हाउस जाते टू हियर हिम प्रैक्टिस। ही आल्सो गिव हिम, देखो मेनी प्रेजेंट, बहुत सारे उपहार देते। सम ऑफ द कोर्ट, देखो कोर्टरीज बिकेम जीलस ऑफ तानसेन, इसलिए बहुत सारे दरबारी उनसे चिढ़ते थे। वी आर शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन रुइंड, वो कहते हैं कि जब तक अब तानसेन को ख़त्म नहीं करते तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। दे डिक्लेयर्ड, वो अपने आप में कह लेते हैं। वन ऑफ द कोर्टियर्स, क्या नाम रहता है, शौकत मियाँ, हैड ए ब्राइट आइडिया, उसको दिमाग में एक आइडिया था। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, कहते चलो हम लोग इसके राग दीपक गवाते हैं। हाउ विल हेल्प अस अदर मैन, अनदर जो कोर्टियर्स रहते हैं वो पूछते हैं। इफ राग दीपक प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैन सिंगर इज बर्न टू एसेस, इससे क्या होगा, जब राग दीपक कोई गाएगा तो अगल बगल की हवा गर्म हो जाती है, इतनी गर्म हो जाती है कि जो सिंगर होता है उसको ऐश में बदल दे, मतलब राख में जला के राख कर सकती है। बर्न टू ऐश मतलब जला के राख कर देना। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन बहुत अच्छे सिंगर रहते हैं। इफ़ ही सिंग राग दीपक ही विल डाई, वो जानते थे अगर मैंने राग दीपक गाया तो मैं मर जाऊंगा। एंड वी विल बी गेट रिड ऑफ हिम, और उससे क्या होगा कि वो, मतलब अगर तानसेन राग दीपक गाएगा तो वो मर जाएगा, इससे हम लोग उससे रिड ऑफ पा जाएंगे, मतलब छुटकारा पा जाएंगे। शौकत मियां वेंट टू अकबर एंड सेड वी डू नॉट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर, लेट अस टेस्ट हिम, चलो हम इसका परीक्षा लेते हैं। टेल हिम टू सिंग, कहते कि चलो कहते हैं राग दीपक गाने के, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, वो कहते हैं यार राजा अकबर की वो तो गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है, अकबर सेड। तानसेन वाज afraid बट ही कुड नॉट disobey द किंग, वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, मुझे तैयार करने के लिए मौका चाहिए। तानसेन वेंट टू होम ही हैड नेवर बीन मोर डाउन कास्ट एंड अनहैप्पी, बहुत उदास होता है।
I can sing raga, he told his wife, but heat gives off will not only set lamp, वो केवल लैंप ही को नहीं जलाएगी बल्कि इनके वो लैंप को तो जलाने के साथ साथ मुझे भी किस में चेंज कर देगी, राख में। देन हैड एन आइडिया, तब उनको एक आइडिया आता, इफ़ समवन सिंग राग मेक एट द सेम टाइम एंड द सिंग प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन, इससे क्या हो जाएगी, मतलब बारिश हो जाएगी। परहेप्स आवर डाटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड, उनकी मित्र का नाम रहता है रूपवती, डू इट ही सेड, वो कहते हैं कि दो लोग कर सकती हैं, मेरी पुत्री और रूपवती उसकी जो सहेली रहती। ही टॉट टू गर्ल्स टू सिंग राग मेक, दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे 2 वीक, 2 सप्ताह तक प्रैक्टिस कराते हैं। एंड टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल लैम्प स्टार्ट बर्निंग, तब तक तुमको राग मेघ नहीं गाना जब तक कि जो लैम्प हैं जलने लगे। एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, अब क्या होता है इसमें, बोथ राग वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान एंड अकबर पनिश तानसेन एनिमीज, जो उनके एनिमी रहते हैं उनको पनिश करते हैं, और तानसेन 1585 में अपनी मौत मर जाते ही। देखते हैं क्या होता है। द लीजेंड गोज दैन अन अपॉइंटेड डे एंड होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक, सब लोग राग दीपक सुनने आते। व्हेन ही बिगेन टू सिंग द एयर बिकम वार्मर एंड सून पीपुल इन द ऑडियंस वर बाथिंग इन प्रिस्पिरेशन, मतलब बारिश से या पसीने से भीग जाते। द लीव्स ऑन द ट्री ड्राइड, सूखने लगती अप टू फेल द ग्राउंड एज द म्यूजिक कंटिन्यू, द बर्ड फेल डेड एंड बिकॉज ऑफ द हीट एंड वेट वाटर इन द एयर बिगेन, जो हवा नदियों का पानी रहता है, टू बॉयल उबलने लगता है। पीपुल क्राइड इन टेरर, वो डर से कांपने लगते हैं। फ्लेम सट अप आउट ऑफ द, ऊपर की ओर आने लगती है। नाउ हियर एंड लाइटेड द लैम्प, जैसे ही लैम्प जलती है। एट वन सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग मेघ राग, और उसी समय सरस्वती और रूपवती मेघ राग गाती हैं। द स्काई क्लाउडेड ओवर द रेन केम डाउन, स्काई में चारों तरफ क्या हो जाता है, क्लाउडेड हो जाता है और रेन होने लगती है। तानसेन वाज सेव्ड, इस तरह तानसेन बच तो जाते हैं। द स्टोरी गोस्ट दैट ही वाज वेरी इल आफ्टर दिस, इसके बाद झुलस तो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। एंड अकबर वाज सॉरी दैट ही कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, अकबर दुखी होते हैं और बोलते हैं कि मुझे बहुत दुख है, आपने मेरे लिए इतना सब कष्ट सहा। ही पनिश तानसेन एनमी, जो एनमी रहते हैं उनके शत्रु रहते हैं उनको पनिश करते हैं। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब अच्छे हो जाते, द एंटायर सिटी रिजवाइज, बहुत खुश होती। तानसेन रिमेंड अकबर गुड सिंगर टिल 1885 तक, व्हेन ही डाइड, जब तक वो मरते नहीं। ही कंपोज सर्वल न्यू राग, और तानसेन की जो टॉम्ब है ग्वालियर में है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिम ऑफ म्यूजिशियन, बहुत सारे म्यूजिशियन वहाँ जाते हैं और देखते हैं। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।